तो आज हम प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सो देखिए, प्रेसिडेंट होता है ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। इसका मिनिमम एज कंप्लीट होना चाहिए 35 ईयर्स मिनिमम। मैक्सिमम एज जो है नो लिमिट है। और जो कंप्लीट होता है वो कौन कौन से होता है, तो प्रेसिडेंट का 35 साल, वाइस प्रेसिडेंट का 35 साल और गवर्नर ऑफ स्टेट्स का 35 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। री इलेक्शन होता है, बिल्कुल री इलेक्शन होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे। एक पहली बार बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, जो कि 1950-1952 तक रहे थे। और उसके बाद जो है इलेक्शन के द्वारा जो है 1952 से 1957 तक रहे थे और 1957 से 1962 तक रहे थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन होता है, यानी कि देश का संविधान का हेड होता है, ठीक है। और जो है ये एक नॉमिनल एंड फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो कि नाम मात्र का फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसके क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 58 में, ठीक है। इस क्वालिफिकेशन की चर्चा आर्टिकल 58 में करी गई है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, एज होना चाहिए 35 ईयर कंप्लीट, मस्ट बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। और जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का एलिजिबल होना चाहिए, यानी कि लोकसभा का एमपी होने की योग्यता रखता हो। सैलरी जो मिलता है ये मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसकी जो सैलरी होती है वो होती है 5 लाख। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 4 लाख। और वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पद पे मिलती है, ठीक है। उसे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नहीं मिलती, उसे जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में उसे पैसा मिलता है। डिप्यूटी ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का जो है 2.5 से 3 लाख रुपए है, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो हो तो इसका 2.5 से 3 लाख रुपए है। कैग का जो चेयरमैन का जो है 2.5 लाख, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है उसका जो है वो 2.5 लाख है। स्पीकर ऑफ डिप्टी लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर को मिलता है 4 लाख और डिप्टी स्पीकर को मिलता है 2.5 से 3 लाख। उसके बाद है हमारा ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारत का मुख्य सचिव होता है उस सुप्रीम कोर्ट का, उससे 2.80 लाख और अदर जजेस को मिलता है 2.5 लाख। चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के चेयरमैन को मिलता है 2.25 लाख और मेंबर को मिलता है 2 लाख, ठीक है। आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। देखिए आर्टिकल्स का क्या होते हैं, तो आर्टिकल 52 हमारा है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 53 हमारा कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट शैल वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि संघ सरकार जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित होता है। समझ रहे हैं कि नहीं। आर्टिकल 54 ये हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 54 है ये हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 55 है ये मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 55 ये मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 56 ये टेन्योर एंड रिजाइन के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 55 जो आर्टिकल 55 है वो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 56 जो है ये टेन्योर एंड रिजाइन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 57 ये री इलेक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। 58 क्वालिफिकेशन, 59 सर्विस कंडीशन, 59 जो ये सर्विस कंडीशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 61 है ये प्रेसिडेंट रिमूव बाय एमपी, यानी प्रेसिडेंट जो है ये इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा ये हटाया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 71 है ये जो है सुप्रीम कोर्ट शैल हैव दैट डिसीजन
और मैटर ऑफ इलेक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसीजन लेता है राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 72 में ये इसका पार्डन पावर्स के बारे में बात करते हैं, 6 महीने के बारे में बात करता है। आर्टिकल 123 जो है ऑर्डिनेंस पावर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन लीगल मैटर, यानी लीगल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट जो है ये कंसल्ट कर सकता है। आर्टिकल 143 जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑन लीगल मैटर पे कंसल्ट कर सकता है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 में नहीं थे। इलेक्शन प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 में नहीं थे और ये जो है इनडायरेक्ट तरीके से कराया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा ये जो है इनडायरेक्ट वे में कराया जाता है, समझ रहे हैं। और ये जो है देखिए, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, ओनली इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली पुडुचेरी, जो कि आर्टिकल 70 से लिखा था 26 जनवरी 1950 को इतने ने दिया था। यानी जो है इसको जो इलेक्शन कर सकता है वो जो है सिर्फ लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, जितने भी स्टेट हैं उनके एमएलए, सेलेक्टेड एमएलए, और जो है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से दिल्ली एंड पुडुचेरी के भी एमएलए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ये पुडुचेरी 1963 में पुडुचेरी में जो है 1963 में बना था, दिल्ली 1991 में बना था। लोकसभा में 552 अधिकतम हो सकता है। 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 543 इलेक्टेड मेंबर ऑफ 543 इलेक्टेड मेंबर और 2 जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, जो कि 2020 में जो है संविधान संशोधन अधिनियम करके इसे हटा दिया गया, 104 संविधान संशोधन करके इसे हटा दिया गया, ठीक है, एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट को। राज्यसभा जो है इसमें अधिकतम जो है 250 सीटें अधिकतम हो सकता है। 245 मेंबर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। राज्यसभा कितने 245 मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, जिसमें 233 जो है इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है ये नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि 12 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट के से बारे में नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 में निहित है। सोर्स जो ये आयरलैंड है, ठीक है, सोर्स हमारा आयरलैंड है। इसका जो इलेक्शन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो चुनाव होता है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, जो कि प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हैं। और ये इनका काफ़ी प्रोसेस होता है, जो कि एक एमएलए का जो वोट होता है वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट के बारे में होता है। उसका इलेक्टेड एमएलए स्टेट होते हैं इंटू थाउजेंड्स इनको डिवाइड करके इतना लाया जाता है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। ये तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन, ठीक है। सो थैंक यू आप लोग का।